दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के एक और महत्वपूर्ण लोकसभा सीट बांका के बारे में। बांका लोकसभा का क्या इतिहास रहा है और कैसे यहाँ समय समय पर समीकरण बदलते रहे हैं। हम इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आगामी चुनाव में यानी 2024 के चुनाव में यहाँ क्या होने वाला है, इस सीट पर किसका दबदबा होगा, हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बिहार का बांका लोकसभा क्षेत्र समाजवादियों का गढ़ रहा है। इस सीट से बता दूं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह, मनोरमा सिंह, मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस, बी.ए. शर्मा व पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय दिग्विजय सिंह सहित कई का नाम शामिल है। दोस्तों, यहाँ से राजनीतिक जीवन तलाशने वाले जॉर्ज फर्नांडिस एक ऐसे नेता थे जिन्हें यहाँ की जनता ने स्वीकार नहीं किया। नए परिसीमन के बाद वर्ष 2009 में बांका लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा सुल्तानगंज बन गया। दोस्तों, बांका की जब बात आती है तो कई तरह के सवाल, कई तरह के विचार मन में आते हैं। पहले हम यहाँ के राजनीतिक सफर को देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, बांका लोकसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आई। पहली बार यहाँ कांग्रेस की शकुंतला देवी चुनाव जीती थी। यूं कहें कि इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। 1957 के चुनाव में वे जीती। उसके बाद 1962 में चुनाव हुए और कांग्रेस का ही हाथ मजबूत हुआ और शकुंतला देवी चुनाव जीती। उसके बाद 1967 के चुनाव में भारतीय जनसंघ ने कांग्रेस को रोकने में कामयाब रही और बेनी शंकर शर्मा ने जीत दर्ज की। इस तरह से दोस्तों सिलसिला जारी रहा। 1971 में फिर कांग्रेस की वापसी होती है और शिव चंद्रिका प्रसाद चुनाव जीतते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इस सीट पर समीकरण समय समय पर बदलते रहे हैं। खासकर जेपी आंदोलन के बाद यहाँ के समीकरण बदल गए। 1977 के चुनाव में मधु लिमये जैसे समाजवादी नेता ने बांका से चुनाव जीतने में सफलता हासिल की। क्षेत्र में जादव व राजपूत मतदाताओं का बोलबाला अधिक रहता है। यूं कहें कि यहाँ जादव व राजपूत मतदाता अधिक। दोस्तों, इन दोनों जाति से यहाँ सबसे अधिक सांसद बने हैं। मंदार की इस धरती को समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, जिसे हमने पहले ही आपको बता दिया था। दोस्तों, पूर्व सीएम की बात मैंने कही दी आपको कि उनका भी गढ़ था। इसके अलावा महाराष्ट्र के समाजवादी नेता मधु लिमये भी यहाँ से चुनाव जीतने में सफलता हासिल की। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी जीते और उनकी पत्नी मनोरमा सिंह भी यहाँ की सांसद चुनी गई थी। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह के समधी प्रताप सिंह ने भी 1989 से लेकर 1991 तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। जनता दल से वे मैदान में थे।
1996 में यहाँ जायद की एंट्री होती है। गिरधारी यादव यहाँ से सांसद चुने जाते हैं। इसके बाद 1998 व 1999 के चुनाव में दिग्विजय सिंह ने जीत दर्ज की। दोस्तों, बांका की जनता के बीच दादा के नाम से मशहूर दिग्विजय सिंह 3 बार सांसद चुने गए। जदयू से बगावत कर वर्ष 2009 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे थे और इसके बाद भी उन्होंने जीत हासिल कर ली। आपको बता दूं कि उन्होंने राजद के जयप्रकाश यादव को हराया था। हालांकि दिग्विजय सिंह का निधन हो गया और उसके बाद 2010 के उपचुनाव में उनकी पत्नी पुतुल देवी ने जीत दर्ज की। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2019 के चुनाव को देखते हैं। दोस्तों, 2019 के चुनाव में जेडीयू के गिरधारी यादव ने जीत दर्ज की थी। गिरधारी यादव को 4,77,788 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राजद के जयप्रकाश नारायण यादव को 2,77,256 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। दोस्तों, यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार रही पुतुल कुमारी ने 1 लाख के करीब वोट हासिल कर चुनाव परिणाम को काफी दिलचस्प बना दिया था। दोस्तों, इससे पूर्व अगर 2014 के चुनाव की बात करें तो 2014 के चुनाव में मोदी लहर यहाँ काम नहीं आई थी। आपको बता दूं यह सीट राजद के खाते में चली गई और जयप्रकाश नारायण यादव ने जीत हासिल कर ली। तो दोस्तों, ये रहा वहाँ का राजनीतिक सफरनामा। अब आइए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं और फिर 2024 के चुनाव में क्या होगा इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले हम यहाँ के जातीय समीकरण को देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ यादव सबसे अधिक मतदाता हैं, उनके करीब 3 लाख हैं। उसके बाद राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार व कास्ट को मिलाकर भी 3 लाख वोटर्स हैं। इसके अलावा भी अन्य समाज के लोग आते हैं। अब आइए विधानसभा, कौन कौन विधानसभा इस क्षेत्र में पड़ता है। दोस्तों, इस लोकसभा के अधीन 6 विधानसभा क्षेत्र है। इसमें बांका, बेलहर, कटोरिया, अमरपुर, धौरिया व सुल्तानगढ़ शामिल हैं। अब आइए 1957 से लेकर अब तक कौन कौन यहाँ सांसद बने इसे भी हम देख लेते हैं। दोस्तों, 1957 में शकुंतला देवी कांग्रेस से चुनाव जीती थी। 1962 में भी कांग्रेस से शकुंतला देवी ने ही जीत दर्ज की थी। 1967 में BS शर्मा चुनाव जीते थे। 1971 में चंद्रिका शर्मा ने अपनी जीत दर्ज की थी। 1973 में मधुलियो चुनाव जीते थे और सांसद बने थे। 1980 में चंद्रिका सिंह, 1984 में मनोरमा देवी, 1985 में चंद्रशेखर सिंह, 1989 में प्रताप सिंह ने चुनाव जीता था। दोस्तों, 1991 में भी प्रताप सिंह ने ही जीत दर्ज की थी। 1996 में गिरधारी यादव, 1998 में दिग्विजय सिंह और 1999 में भी दिग्विजय सिंह ही चुनाव जीते थे। वहीं वर्ष 2004 के चुनाव थे, जबकि 2009 के चुनाव में दिग्विजय सिंह ने जीत हासिल की थी। वर्ष 2010 के चुनाव में पुतुल कुमारी व 2014 के चुनाव में जयप्रकाश यादव ने अपनी जीत दर्ज की थी। दोस्तों, अब 2024 के चुनाव पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, 2024 का चुनाव यानी पहले चरण में यहाँ चुनाव होना है। चुनाव के लिए समय काफी कम रह गए हैं। इस बीच लड़ाई
काफी दिलचस्प होने की संभावना है। जदयू से गिरधारी यादव मैदान में हैं, जबकि राजद से जयप्रकाश यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दोस्तों, इस बार क्या होगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन जिस तरह से समीकरण बदल रहे हैं और जो हालात बन रहे हैं उससे तो एक बात तय है कि इस बार का मुकाबला काफी रोचक होगा और यही कारण है कि इस सीट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।